Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.1 सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू पॉपुलर रिवोल्ट। जन विद्रोह के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां क्या थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। वी हैव रेड इन अर्लियर लेसन्स दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया had a number of changes in socio-economic life of the Indian people. प्रारंभिक पाठों में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन किए हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वी विल लर्न मोर अबाउट इट इन द सब्सिक्वेंट लेसन्स, made it necessary for England to look for raw materials and markets in other countries. औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम अगले पाठ में और अधिक जानेंगे। तो बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति के चलते इंग्लैंड को अन्य राष्ट्रों में कच्चा माल और बाजार ढूंढना आवश्यक हो गया। दिस नेसेसिटी गाइडेड द पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। अब देखिए, इस आवश्यकता ने भारत में औपनिवेशिक शासकों की नीति को प्रभावित किया। इंडियन इकोनॉमी वॉज गियर्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मास्टर्स। Let us recall some of the important changes in Indian economy during this period. भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश शासकों के हितों के अनुकूल बना लिया गया था। आइए हम इस समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं। A new set of property relations was introduced and land was made sellable commodity. संपत्ति से संबंधित नियमों का एक नया संग्रह सामने आया तथा भूमि को बेचे जाने योग्य वस्तु बनाया गया। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अ नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन बिटवीन द ओनर एंड कल्टिवेटर ऑफ द लैंड। भूमि के निजी स्वामित्व को मान्यता प्रदान की गई तथा स्वामी और भूमि पर खेती करने वाले किसान के बीच अनेक मध्यस्थ आ गए। कमर्शियल क्रॉप्स वर एनकरेज्ड इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स टू सर्व द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया। Speculations and investment in land by merchants, bureaucrats and landlords led to the growth of absentee landlordism. अब देखिए, बोल रहा है व्यापारियों, नौकरशाहों और भूस्वामियों द्वारा भूमि में सट्टेबाजी एवं निवेश करने से दूरस्थ भूस्वामी की परिपाटी का विकास हुआ। Growing burden of taxation made the cultivators an easy prey to the revenue collections, merchants and money lenders. करों के बढ़ते भार से किसान आसानी से राजस्व संग्रहकर्ताओं, व्यापारियों और साहूकारों के शिकार होते गए। Transfer of wealth from India to England became a common feature. भारत से इंग्लैंड में धन का स्थानांतरण सामान्य बात हो गई। लोकल इंडस्ट्रीज वर सप्रेस्ड इन ऑर्डर टू मेक वे फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं को बाजार में स्थान देने के लिए स्थानीय उद्योगों का कुचला गया। ट्राइबल्स लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल राइट्स इन लैंड ड्यू टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति के कारण आदिवासियों ने भूमि पर अपने परंपरागत अधिकार खो दिए। All these changes dealt a serious blow to the rural society, particularly the cultivators and tribals. For the peasants, the new changes in agrarian economy and social structure meant more intensive and systematic exploitation. इन सब परिवर्तनों से ग्रामीण समाज, विशेष रूप से किसान और आदिवासियों को भयंकर झटका लगा। किसान के लिए कृषि अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे में नए परिवर्तनों का अर्थ किसान का और अधिक तथा व्यवस्थित शोषण किया जाना था।
To recall it again, the colonial rulers were concerned only with the collection of revenues in time which were fixed at high rates. इसे फिर से स्मरण करें, औपनिवेशिक शासकों को उच्च दरों पर निर्धारित राजस्वों की समय पर वसूली करने से मतलब था. जमींदार्स and others who were engaged in collecting the revenue were least concerned about the paying capacity of the cultivators and forcefully collected the taxes. राजस्व एकत्रित करने में लगे जमींदारों और अन्य लोगों को किसानों की राजस्व भुगतान करने की क्षमता से कोई मतलब नहीं था और वे करों की जबरदस्ती वसूली करते थे. In meeting the increasing demand of taxes, the peasants were compelled to sell their lands or they were caught in the trap of moneylenders. करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसान अपनी जमीनें बेचने को मजबूर हो जाते थे अथवा साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे. Justice could not be expected from the local administration because it was under the influence of the rich. अब देखिए, स्थानीय प्रशासन से न्याय की आशा नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह तो धनी लोगों के प्रभाव में रहता था. Thus, under the colonial rule, the nexus of the official, the landlord, and the moneylender combined together to exploit the peasantry. इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कर्मचारी, भूस्वामी और साहूकार कृषकों का शोषण करने के लिए एकजुट हो गए. बंगाल famine of 1770 bear testimony to the devastating effect of the British policy over the rural society. सन 1770 में बंगाल पर पड़ा अकाल ग्रामीण समाज पर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के विध्वंसकारी प्रभाव का प्रमाण है. Along with the colonization of the economy, changes introduced by the British in local administration and society created discontent and resentment among local population. This discontent at various junctures took the form of rebellion. अर्थव्यवस्था के उपनिवेशन के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय प्रशासन और समाज में परिवर्तन किए. इससे स्थानीय लोगों में असंतोष और रोष पैदा हो गया. विभिन्न स्थानों पर फैले इस असंतोष ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया.